अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों की इज्जत किया करो। नबी अकरम ने ये फरमाया, जब एक आदमी नबी अकरम के पास आया कि अल्लाह के नबी मुझे जिना करने की इजाजत दीजिए, मैं लड़कियों को देखता हूँ, हसीन और जमील लड़कियों को देखता हूँ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, नबी अकरम मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं लड़कियों के साथ गलत काम करूँ, सेक्स करूँ। इमाम कायनात ने उसको कुछ नहीं जवाब दिया, बल्कि आपने चंद सवालात किए और वो सवालात ये थे, आई नौजवान तूने कहा कि मुझे इजाजत दे दीजिए जिना करने की, मुझे इजाजत दे दीजिए लड़कियों से गलत काम करने की। आई नौजवान मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। नौजवान ने कहा करो। अल्लाह के नबी पूछिए कौन से सवालात करना चाह रहे हैं। इमाम कायनात ने कहा बताओ, ये बताओ अतुहिब्बूनहु लिउम्मिका, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे। उसने कहा अल्लाह के नबी ये क्या कह रहे हैं आप, मेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे, हट, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, कत्ल कर दूंगा, उसको मार दूंगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अखलाक देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पूछने आया नबी अकरम का तबाक ऐसे सवाल करते हो, यहाँ से उठाओ जी इसको, भगाओ भगाओ भगाओ। लेकिन आपने वैसा नहीं फरमाया, आपने कहा पूछा तो अल्लाह के नबी गुस्साए नहीं, नाराज नहीं हुए। आपने कहा मैं पहले एक सवाल करता हूँ उसके बाद मैं जवाब दूंगा, पहले तुम जवाब दो। कहा कि नहीं अल्लाह के नबी कोई मेरी माँ के साथ कोई गलत काम करे मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, उसकी बोटी बोटी कर दूंगा, मैं उसको दुनिया में रहने ही नहीं दूंगा। आपने कहा कि अच्छा अतुहिब्बूनहु लिउख्तिका, तुम्हारी बहन है, खूबसूरत है, जवान है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तेरी बहन के साथ कोई गलत काम करे। सुनो रतनी के नौजवानों, सुनो और बड़े गौर से सुनना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने का अंदाज और कैसे समझाए और नौजवान कैसे थे। अल्लाहू अकबर। कहा कि अल्लाह के नबी मेरी बहन के साथ कोई गलत काम करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि मेरी बहन के साथ कोई गलत काम करे, उसकी मैं गर्दन उड़ा दूँ, उसको मैं दुनिया में जीने ही ना दूँ, उसको उस दुनिया के अंदर दफन कर दूंगा, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। आपने फरमाया बताओ क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी चची के साथ गलत काम किया जाए, तुम्हारी खाला के साथ गलत काम किया जाए, तुम्हारे रिश्तेदार के साथ गलत काम किया जाए। नबी अकरम किन सवालों का जवाब पे वो कहता नहीं नहीं नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। नबी अकरम ने जब ये कहा और उसने जवाब दिया नहीं नहीं नहीं, आपने फरमाया बताओ नौजवान अगर मैं कहूँ जाओ जाओ जो तुम्हें पसंद हो उस लड़की के साथ तुम गलत काम कर लो। हाँ अल्लाह के नबी, हाँ यही मैं चाह रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मैं तुम्हें इजाजत दे दूं और तुम किसी लड़की के साथ ये काम करोगे तो आई नौजवान दिल में हाथ रख करके बताओ वो भी तो किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की खाला होगी, किसी की चची होगी, किसी के रिश्तेदार होगी। जब तुम चाहते हो कि मैं बोटी बोटी कर दो, मार दो, कत्ल कर दूं, उस दुनिया के अंदर जमीन के अंदर गाड़ दो, तो क्या वो भाई भी अपनी बहन के लिए ये नहीं चाहेगा? क्या वो बाप वो बेटा अपने माँ के लिए ये नहीं चाहेगा? क्या वो लड़का अपनी चची के लिए नहीं चाहेगा कि उसकी माँ के साथ ये गलत काम करो और तुमको भी कत्ल कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए? वो भी तो किसी के माँ है, किसी की बहन है, किसी की खाला है, किसी की चची है। उस आदमी के दिल के अंदर ये बात बैठ गई, सर झुकाया, कहने लगा अल्लाह के नबी ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं है, अल्लाह के नबी मैंने गलत सोच लिया है, शैतान ने मेरे दिल के अंदर वसवसा डाल दिया है। अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी अकरम ने दुआ की, उनके सीने के ऊपर हाथ दस्ते मुबारक रखा, नजरें आसमान की तरफ की और फरमाया, इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर इसको जिक्र किया है, दुआ की, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बा व हसिन फरजा, अल्लाह इनकी गुनाहों को तो माफ कर दे, अल्लाह इसके दिल को तो पाक कर दे, अल्लाह इनकी शर्मगाह की तो हिफाजत फरमा। मेरे भाइयों समझाने का अंदाज देखो, आज समझाता है ऐसे
समझाता। आज तो लड़कों का भी यही हाल है, आज तो लड़कों का भी यही हाल है। अरे मैंने एक सेटिंग किया हुआ है, तू भी कर ले, चल जलसा चलते यही काम करेंगे। आज तो ये हाल, ये होना चाहिए, तू ऐसा करेगा तो तुम्हारे साथ भी ये मामला हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो अखलाक के जोर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जिंदगियों से बुराइयों को ख़त्म किया और आपने ये कमाल करके दिखाया। जो आपके पास आया, कलमा पढ़ता ही चला गया और ये कहता चला गया कि ये चेहरा झूठों का नहीं हो सकता। इतना अच्छा अखलाक रखने वाला कभी गलत कर ही नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम के अखलाक को पढ़ लेने के बाद, जिंदगी में जान लेने के बाद, अगर आपके अंदर ये अखलाक ना हो, आप अपने भाइयों को माफ़ ना करें, मेरे भाइयों, तो फिर कौन से मुसलमान हैं आप? अखलाक हसना अपने अंदर पैदा कीजिए, अदले अपने अंदर पैदा कीजिए, आप अपने अंदर सब्र पैदा कीजिए, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कीजिए, आप अपने अंदर अखलाक हसना पैदा करने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। एक और आयत, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए आइडियल है। अपने नबी को आइडियल बनाओ। शादी करो तो देखो मेरे नबी ने कैसे शादी की, देखो मेरे नबी अपने बीवी से कैसे मुलाकात किया करते थे। नबी अकरम किस तरीके से अपने बीवी से मजाक किया करते थे, नबी अकरम अपने बीवी से किस तरीके से हंसी और खेल कूद किया करते थे। इतनी मोहब्बत नबी अकरम अपने बीवी से किया करते थे। अल्लाहु अकबर। सुनिए, सही बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हड्डियों को वहीं से चूसते थे जहां से हजरत आयशा चूसा करती थी। मोहब्बत का अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ। नबी अकरम इतनी ज्यादा मोहब्बत अपने बीवियों से किया करते थे। अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। रिश्तेदार छोड़ो, अल्लाह के नबी की माँ की कोई सहेली अगर आ जाया करती थी तो आप अपने चादर मुबारक जमीन में बिछा दिया करते थे और कहते थे बैठिए अम्मी जान बैठिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने ज्यादा आला, इतने ज्यादा ऊंचे, इतने ज्यादा अरफा, इतने ज्यादा बुलंद, लेकिन आज के मुसलमानों के अखलाक देखो। बोलता है तो झूठ बोलता है, जमीनों में चलता है तो ऐसा चलता है कि मुसलमान ही नहीं है। मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फी मसलुल हय्य वल मय्यित। ऐ लोगों, अपने घर के अंदर तुम ऐसा घर बनाओ, फिर कहीं फरमाया अपना घर तुम ऐसा बनाओ। मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फी, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत हो, जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाए, अपना घर ऐसा बनाओ जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम ले। तुम भी तो अल्लाह का नाम लो, तुम्हारी बेटियां भी अल्लाह का नाम ले, तुम्हारी बीवियां भी अल्लाह का नाम ले, तुम्हारे घर वाले भी अल्लाह का नाम ले। नबी अकरम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह का नाम लेता है, जो अल्लाह से डरता है, मेरे भाइयों, उसके अखलाक भी अच्छे होंगे और उस आदमी को अल्लाह के नबी ने जिंदा करार दिया है। लेकिन जो अल्लाह का नाम नहीं लेता है, जो अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता है, कुरान की तिलावत नहीं करता है, नबी अकरम ने उस घर को और उस घर वाले को दोनों को मुर्दा करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, कहीं इमाम कायनात ने यूं जुमला फरमाया है, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन सालिहतन तुईनुहु अला अमरिल आखिरा। इतने सच्चे, इतने आसान से तुम्हारे अंदर ये अखलाक पैदा हो नहीं सकते। नबी अकरम ने फरमाया, अगर दुनिया की दौलत तुम्हें हासिल करनी है तो 3 तरह की दौलतें हासिल कर लो, 3 तरह के दौलतें हासिल कर लो। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, ऐसा दिल बना लो जो दिल अल्लाह का शुक्र गुजार करने वाला दिल हो। यानी तुम अपनी ज़बान से अल्लाह का नाम लेते हो, दिल से भी तुम अल्लाह का नाम लो। ज़बान से अल्लाह अकबर कहना आसान है, लेकिन दिल से अल्लाह का नाम लेना इतना आसान नहीं है। अल्लाह का नाम दिल से लो, अल्लाह का शुक्र दिल से लो, दिल से करो। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उस अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे नबी हमको दिया है। उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे कुरान जैसी किताब दी है। उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उठता हूँ तो नमाज पढ़ता हूँ, जब रात में सोता हूँ तो आयतल कुर्सी पढ़ करके सोता हूँ। उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बेटे मिले हैं फरमा बरदार बेटे मिले, बेटियां मिली है फरमा बरदार बेटियां मिली है, बहाया बेटियां मिली है। मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लियत्तखिज़ ऐसा दिल बना लो जिस दिल में अल्लाह का डर हो और अल्लाह का नाम लेने वाला दिल हो। कल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा, और अपनी जबान से भी तुम अल्लाह का नाम लिया करो, अपनी जबान से भी तुम अल्लाह का नाम लिया करो। और फिर फरमाया आई रतनी के लोगों, कटिहार के लोगों, सुनो जरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इस हदीस को सुन लो। वज़ौजतम मुमिनतन तुईनुहु अला अमरिल आखिरा, अपनी बीवी ऐसी लाओ, अपने बीवियों को ऐसे बनाओ या ऐसी बीवी सेलेक्ट करो, इतने दीनदार लड़कियां अपनी जिंदगी में लाओ, इतने दीनदार लड़कियों से तुम शादी करो। ज़ौजतम मुमिनतन तुईनुहु, जो तुम्हारी जिंदगी में आखिरत के लिए सपोर्ट करती हो। तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारी बीवी तुमको टोके, और मेरे सरताज चल नमाज तू भी पढ़ ले, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ। रात की तारीकी में उठाए तुम्हें और खुद नमाज पढ़े और तुमको भी नमाज पढ़ाए। ऐसी बीवी अपनी जिंदगी के अंदर लाओ जो खुद कुरान की तिलावत करे, तुम्हें भी कुरान की तिलावत करवाए। ऐसी बीवी लाओ जो तुम्हारी बीवी खुद दुआ मांगे और तुमसे भी कहे और मेरे शौहर दुआ मांग। अल्लाह को दुआ मांगना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे भाइयों ये चीजें अपने अंदर पैदा करो, अखलाक हसना अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वजनी यही होंगे।